अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। एक और महंगाई बम, बिजली की तकसीम कार कंपनीज की नाकिस कारकर्दगी का मलबा आवाम पर आ गिरा। नेपना ने सारिफीन पर 162 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी। बिजली ₹1.62 फी यूनिट इजाफा। नेपरा हुकाम का कहना है कि इजाफे के बाद 2018-19 की एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगी। जिंदगी है या महंगाई का तूफान है। यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 17 रुपए और घी 4 रुपए फी किलो महंगा। दूध, टी, वाइटनर और कपड़े धोने का पाउडर भी महंगा। वफाकी हुकूमत का 94 मुल्की और गैर मुल्की अद्वियात 9 से 262% तक महंगा करने का फैसला। बुखार, सरदर्द, अमराज कल्ब, मलेरिया, शुगर, फ्लू, एंटीबायोटिक्स अद्वियात भी महंगी होंगी। The stolen assets of developing countries, including proceeds of corruption, bribery, and other crimes, must be returned immediately. 2. The authorities in haven destinations must impose criminal and financial penalties. वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी से गरीब मुल्कों से लूटी गई रकूम वापस करने और दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग रुकवाने का मुतालिबा कर दिया। वज़ीर आज़म का तख़फ़ीफ़े गुर्बत और मालियाती एहतसाब से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के पैनल से खिताब। कहा कि हर साल तरक्की पज़ीर ममालिक से अरबों डॉलर गैर कानूनी तौर पर निकल जाते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को रकूम की गैर कानूनी मुंतकिली रोकने के लिए लाइहा अमल बनाना होगा। मैंने वो कौन सी बात की है जिससे कि एक उद्यम मिच गया है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिलना एजाज नहीं है क्या? DGISI से मिलना एजाज नहीं है? मैं चैलेंज करता हूँ आज फैसलाबाद में कि मौलाना फजलुर रहमान से लेके बिलावल तक सब तन्हाई में मिलते हैं। मैं इल्जाम लगा रहा हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान भी 1-to-1 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा से मुलाकात कर चुके हैं। मैं तो उसे ABC कहता हूँ। 4 महीने का टाइम APC ने दिया है, 4 का ही मैंने दिया है 31 दिसंबर जनवरी में। आप इनकी हालत देखिएगा, एक चोरी दूसरी सीना जोरी। मोहम्मद जुबैर की आर्मी चीफ से हालिया मुलाकातों की वजह से ही नवाज शरीफ और मरियम नवाज का ट्विटर खामोश था। वफाकी वजीर शेख रशीद का कहना है कि मोहम्मद जुबैर के जनरल कमर जावेद बाजवा से ना तो कोई जाती ताल्लुकात हैं, ना ही 36 साल में कभी कोई मुलाकात हुई। वज़ीर रेलवे के बयान पर नवाज शरीफ का भी रद्दअमल आ गया। कहा कि मुस्लिम लीग नून का कोई रहनुमा अस्करी ओहदेदारों और एजेंसीज के साथ मुलाकात नहीं करेगा। अब अलग सूबा बनाना ही होगा, उनके साथ मजीद गुजारा नहीं हो सकता। खालिद मकबूल सिद्दीकी का हुकूक कराची रैली से खिताब। बोले कि पाकिस्तान बनाने वाले ही पाकिस्तान बचा सकते हैं। फैसल सब्जवारी बोले कि अगर सही मर्दमशुमारी हो गई तो वज़ीर आला दादू या लाड़काना से नहीं कराची से आएगा। कराची का सिर्फ लालू खेत ही लाहौर से ज्यादा टैक्स देता है। विफाक को सिंध में बारिश और सैलाब से होने वाले नुकसान का कोई एहसास नहीं। वज़ीर आला सिंध विफाक पर बरस पड़े। मुराद अली शाह बोले कि विफाक को कई खतूत लिखे मगर किसी का जवाब नहीं मिला। एक वजीर ने तो ये तक कह दिया कि सिंध के लोगों को 1 रुपया नहीं देंगे। विफाक ने सिंध में मुतासिरीन सैलाब को 750 राशन बैग्स तकसीम किए। क्या ये इमदाद काफी थी? कराची में गैस का बहरान सर चढ़कर बोलने लगा। कारोबारी सेक्टर का भट्टा बैठने लगा। घरेलू सारिफीन की भी मुश्किलात में इजाफा। वफाकी वज़रा ने सिंध हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर तवानाई उमर अयूब का कहना है कि मसाइल के हल का दारोमदार सिंध हुकूमत पर है। इंतखाबी इस्लाहात और गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पर पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 28 सितंबर को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं से तजावीज़ मांग ली। वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने भी हुकूमती और अपोजिशन रहनुमाओं को खतूत लिख दिए। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अख्तर मींगल, मौलाना असद महमूद समेत दीगर रहनुमाओं से राय तलब।
वज़ीर तालीम सिंध का 28 सितंबर से तमाम तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। सईद खनी का कहना है कि कोरोना काफ़ी कम हो गया है, अब स्कूल खोलने में कोई मसला नहीं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 5 जानें गईं, 799 नए मरीजों का इजाफा। मुतासरीन की तादाद 3,08,000 से ज़ायद, अमवात 6,437 हो गई। मुस्लिम उम्मा के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए OIC को मज़ीद मजबूत बनाना होगा। आलम इस्लाम की नुमाइंदा तंज़ीम OIC के गोल्डन जुबली पर वज़ीर ख़ारिजा का खिताब। कहा कि मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद और हम आवाज़ होकर आलमी सतह पर अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाना होगी। पाकिस्तान ने भारतीय जाहिरियत के सबूत दुनिया के सामने रख दिए। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, सिफारतकारों और दिफाई अताशियों का LOC के चोरा सेक्टर का दौरे के शुरका का इलाकाई अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर। तुर्की और ईरान का पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत जारी रखने का इरादा। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर हिंदू बरादरी सरापा एहतजाज। भारतीय सिफारतखाने के सामने धरना देने के लिए हिंदू बरादरी का काफिला इस्लामाबाद पहुंच गया। भारतीय मसालिम दुनिया भर में बेनकाब करने का ऐलान। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने इंतखाबी इस्लाहात और गिलगित बल्तिस्तान के शफाफ इंतखाबात के लिए तजावीज़ तलब कर ली हैं। स्पीकर ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास 28 सितंबर को तलब कर लिया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक खट्टी से। अपडेट कीजिएगा अब्दुल रज़ाक खट्टी। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने 28 सितंबर दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली ने तमाम पार्लिमानी रहनुमाओं को खतूत इरसाल किए हैं। इस खत में कहा गया है कि इंतखाबी इस्लाहात और गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा इंतखाबात में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पार्लिमानी रहनुमा तजावीज़ दें। स्पीकर ने कहा है कि पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में आइंदा इंतखाबात में शफाफियत के हवाले से शकूक का इजहार किया जा रहा है। इंतखाबात की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सब मिलकर मुताल्लिका कवानीन, रूल्स और तरीक़ेकार में तरामीम तजवीज़ करें। इस सिलसिले में जिन पार्लिमानी रहनुमाओं को खतूत इरसाल किए गए उनमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी, अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, JUI-FA के पार्लिमानी लीडर मौलाना असद महमूद और चौधरी तारिक बशीर चीमा, अख्तर मैंगल, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद हुसैन मक्सी, गौस बख्श खान महर, शेख रशीद अहमद और नवाबजादा शाह जैन बुगटी शामिल हैं। जी अब्दुल रज़ाक खट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।